राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आगे का महात्म्य सुनेंगे। हम ये तीसरा स्कंद सुन रहे हैं। इस अध्याय में हम राजकुमार सुदर्शन को मारने के लिए युद्धाजीत का भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचना, मुनि से मनोरमा और सुदर्शन को बलपूर्वक छीनकर ले जाने की बात कहना तथा मुनि का रहस्य भरा उत्तर देना। भारद्वाज की बात सुनकर मंत्री की सम्मति से युद्धाजीत का वापस लौट जाना तथा काम बीज मंत्र के प्रभाव से सुदर्शन का जगदम्बिका की कृपा प्राप्त होने वाला पूरा महात्म्य आएगा। आइए अब हम इस महात्म्य को सुनते हैं। व्यास जी कहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद युद्धाजीत लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा। आते ही उसने कहा कि मनोरमा और उसका पुत्र सुदर्शन कहाँ है। उसे महल में, नगर में सब जगह ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। तब युद्धाजीत ने अपने सेवकों को पूरे नगर में दौड़ा दिया, लेकिन मनोरमा व उसका पुत्र उसे कहीं नहीं मिला। तब एक दिन उसने अच्छा दिन देखकर अपने दोहिते शत्रुजीत को राजगद्दी पर बैठा दिया और मंत्रियों को सारा कार्यभार सौंपकर स्वयं उज्जैन चला गया। पूरी प्रजा ने दुखी होकर शत्रुजीत को अपना राजा मान लिया, लेकिन मन ही मन वे बहुत दुखी हो रहे थे। पूरी प्रजा, मंत्रीगण दुखी और परेशान थे और सोचते थे कि ओहो, आज हमारा राजकुमार सुदर्शन कहाँ चला गया। वह परम साध्वी रानी मनोरमा अपने पुत्र को लेकर कहाँ भटक रही होगी। उनका नाना वीरसेन मारा गया। अब हमारे पास भी कोई उपाय नहीं है, हमें इस राजा के अधीन ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार चिंतित होकर प्रजा और मंत्री के सज्जन पुरुष कठिन समय व्यतीत करने लगे। शत्रुजीत का शासन उन्होंने मान लिया था। जब युद्धाजीत अपने नगर उज्जैन में पहुंचा तो उसे किसी खबरी से पता लगा कि मनोरमा अपने पुत्र को लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गई है। तब युद्धाजीत अपनी सेना को लेकर भारद्वाज के आश्रम में पहुंच गया। युद्धाजीत सेना सहित आ रहा है, यह सुनकर मनोरमा के मन में क्लेश उत्पन्न हो गया। मैं अपने छोटे से बच्चे को किस प्रकार संभाल पाऊंगी। वह डर और भय से घबरा गई। आंखों से आंसू गिराते हुए वे भारद्वाज मुनि के पास पहुंची और बोली कि हे मुनिवर, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। युद्धाजीत अब यहीं पहुंच गया है। उसने मेरे पिता को पहले ही मार दिया है और अपने दोहिते शत्रुजीत को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया है। अब वह मेरे इस नन्हे से पुत्र का वध करने के लिए सेना सहित आ रहा है। अब मैं क्या करूं। हे मुनिवर, मैं अपने बच्चे सहित यहाँ निर्भय निवास कैसे कर पाऊंगी। मनोरमा के दुखी वचन को सुनकर भारद्वाज मुनि ने मनोरमा को सांत्वना दी और वे भारद्वाज मुनि युद्धाजीत के पास गए और बोले कि हे राजन, तुम इच्छा अनुसार अपने नगर को लौट जाओ। युद्धाजीत बोला कि हे उत्तम स्वभाव वाले मुनिवर, तुम हठ मत करो। मनोरमा और उसके बच्चे को आश्रम से बाहर निकाल दो। मैं मनोरमा और उसके बच्चे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि तुमने उसे नहीं दिया तो मैं बलपूर्वक उसे ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा कि जैसे प्राचीन समय में विश्वामित्र मुनिवर वशिष्ठ की धेनु को बलपूर्वक ले गए, वैसे ही यदि तुमने शक्ति का प्रयोग करा और मनोरमा और उसके पुत्र को यहाँ से ले गए तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम मेरे शाप से बच नहीं पाओगे। व्यास जी कहते हैं कि मुनिवर भारद्वाज की बात सुनकर युद्धाजीत ने अपने मंत्री को बुलाया और पूरी बात बताई। तब मंत्री ने अपने राजा को पूरी बात अच्छे से समझाई कि हे राजन, आपको हठ नहीं करना चाहिए। समय का तकाजा यही है कि हमें मुनि की बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये मुनि बहुत पहुंचे हुए हैं। अगर इन्होंने हमें शाप दे दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस पर अपने मंत्री की बात को मानकर वह प्रसिद्ध नरेश युद्धाजीत भारद्वाज मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वापस अपने नगर की ओर चल दिया। मनोरमा के मन में भी क्लेश समाप्त हो गया और वह मुनि के आश्रम में रहकर अपने पुत्र सुदर्शन का पालन पोषण करती रही और इस तरह समय बीतने लगा। दिन बीतते गए, तब उसका बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हुआ। तब वह निर्भय होकर मुनि कुमारों के साथ खेलने कूदने लगा। एक समय की बात है कि सुदर्शन मंत्री विद्धल के पास खेल रहा था। तभी एक मुनि कुमार वहां आया और उसने हास्य रूप में विद्धल को क्लीब नाम से पुकारा।
इस क्लीप शब्द में क्ली एक अक्षर है। वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और सुदर्शन ने उसे याद कर लिया। क्ली यह काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। वही मंत्र सुदर्शन के मन में बैठ गया। अब वह पूरे समय उस मंत्र का जाप करता रहता था। खाते पीते, उठते बैठते, सोते, सब समय वह उस मंत्र का जाप करने लगा। जब राजकुमार सुदर्शन 11 वर्ष के हुए तो भारद्वाज मुनि ने सुदर्शन का यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे विद्या अध्ययन कराने लगे। परंतु उस कामबीज मंत्र के प्रभाव से उस सुदर्शन में सांगोपांग, धनुर्वेद, नीति शास्त्र, संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है कि राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। भगवती लाल वस्त्र पहने हुए थी, आभूषणों से सज्जित थी। अद्भुत भगवती वैष्णवी गरुड़ पर सवार थी। उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। अब वह संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो चुका था और वह वन में भ्रमण कर रहा था। भगवती जगदम्बिका के बीज मंत्र का वह स्तुति करता रहता था। जगजननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण, तूणी और कवच भी मिल गया। काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी, उसका नाम शशिकला था। उस श्रेष्ठ कन्या में सभी गुण विद्यमान थे। उस शशिकला ने सुना कि समीप ही भारद्वाज मुनि के आश्रम में एक राजकुमार रहता है। वह सभी सर्व लक्षणों से संपन्न है और बहुत सुंदर है। शूरवीर होने के साथ वह दूसरा कामदेव के समान सुंदर है। जब वंदीजनों के मुख से राजकुमारी ने यह सुना तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जाग उठी। बुद्धि ने समर्थन भी दे दिया। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बिका ने शशिकला के पास दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तुम वर मांगो। सुदर्शन मेरा ही भक्त है। मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया। इस प्रकार स्वप्न में भगवती जगदम्बिका के मनोहर रूप के दर्शन पाकर तथा उनके मुखारविंद से निकले हुए वचन याद करके वह सुंदर शशिकला हंस पड़ी। उसे इतना आनंद मिला कि वह नींद में ही उठकर बैठ गई। माता के बार बार पूछने पर भी उस तपस्वी राजकन्या ने माँ से अपनी प्रसन्नता का कारण नहीं बताया। सपने की बात वह बार बार याद करती रही और जिससे उसके मुख पे प्रसन्नता आ जाती थी। तब एक दिन शशिकला ने अपनी एक सखी को सपने की सारी बातें विस्तार से बताई। एक दिन विशाल नेत्रों वाली वह राजकुमारी शशिकला अपने सखियों के साथ घूमने के लिए सुंदर उपवन में गई। चंपा के बहुत से वृक्ष उस उपवन की शोभा बढ़ा रहे थे। फूल तोड़ती हुई वह राजकुमारी चंपा के नीचे पहुंच गई। वहीं कुछ क्षण रुक जाने पर उसने देखा कि मार्ग में एक ब्राह्मण बड़ी उतावली से आ रहा है। उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके सुंदर शशिकला मधुर वाणी में बोली कि हे महाभाग, आप किस देश से यहाँ पधार रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे कल्याणी, मैं भारद्वाज जी के आश्रम से एक आवश्यक कार्यवश इधर आया हूँ। तुम क्या पूछती हो, मुझसे कहो। शशिकला बोली कि हे महाभाग, उस आश्रम में एक अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से देखने योग्य कौन सा पदार्थ है। वह ब्राह्मण बोला कि हे कल्याणी, उस आश्रम में देखने के लिए वहाँ दूर संधि नरेश के राजकुमार श्रीमान सुदर्शन है। उन श्रेष्ठ पुरुष का जैसा नाम है वैसा ही गुण है। वे बड़े ही दर्शनीय पुरुष हैं। हे सुंदरी, जिसने उस सुदर्शन राजकुमार को नहीं देखा, मेरी समझ से उसकी आंखों की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती। संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने उस सुदर्शन में सभी गुण भर दिए हैं। उनमें सभी विलक्षण गुण विद्यमान हैं। इसलिए गुणों के समुद्र सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य चीज मानता हूँ। वे सर्वदा तुम्हारे पति होने के योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति यह तुम लोगों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। इस तरह ब्राह्मण कहकर वहां से चला गया। इस प्रकार आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।